Assalamualaikum. My name is Simran Ahmed. Welcome to my YouTube channel. I hope you all are fine. Now our today's topic is on valency. Valency क्या चीज़ होती है? First of all, it is the combining capacity of an element with the other elements. यानी कि ये किसी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है कि आप उसको किस तरह से कंबाइन करते हैं। अब जो वैलेंसी होती है ये आपके नंबर ऑफ़ शेल्स, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आउटर मोस्ट शेल के अंदर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपकी वैलेंसी उस एलिमेंट की 2 होगी। अगर किसी एलिमेंट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में तो उसकी वैलेंसी 4 होगी। इसी तरह अगर उसके 8 एलिमेंट्स होंगे तो उस एलिमेंट की वैलेंसी 8 होगी। तो वैलेंसी जो होती है ये आयोनिक कंपाउंड्स की भी होती है और ये कोवलेंट कंपाउंड्स की भी होती है। आयोनिक कंपाउंड्स की जो वैलेंसी होती है ये डिपेंड करती है आउटर मोस्ट शेल के अंदर कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लूज़ करता है किसी एलिमेंट के अपना ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट वो होता है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो उसको ऑक्टेट कहते हैं, और डुप्लेट जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो उसको डुप्लेट कहा जाता है। इसकी एग्जांपल्स में आपके पास आते हैं सोडियम के एटम, मैग्नीशियम के एटम्स और एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि सोडियम के एटम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा ताकि वो उनके ऊपर जो वैलेंसी है वो 1 आए। सेम एज इट इज़ जो मैग्नीशियम होता है इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा ताकि इसकी वैलेंसी 2 आए। जितने किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही उसकी वैलेंसी होती है। सेम इसी तरह से इसकी एग्जांपल आती है ऐसे एलिमेंट जिनके 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में, तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यानी 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट करने के लिए वो दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले लेते हैं, अब गेन करते हैं। इसकी एग्जांपल्स में आता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी और वो 3 इलेक्ट्रॉन को किसी और एटम से गेन करेगा। इसी तरह जो ऑक्सीजन है उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो अपना वैलेंस शेल का डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो और वो एक मुकम्मल आयनिक कंपाउंड बन जाए। जो कोवलेंट कंपाउंड्स की वैलेंसी होती है वो डिपेंड करती है जैसे कि आप कहते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड वैलेंसी जो होती है इट इज़ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, it is the number of hydrogen atom which combine with one atom of that element or number of bonds formed by that element। यानी कि किसी एलिमेंट के जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे या उसके अंदर जितने एलिमेंट होंगे उतने पे ये डिपेंड करेगा। जैसे कि CH4 में जो कार्बन है उसकी वैलेंसी होती है 4 क्योंकि हाइड्रोजन के 4 एटम है। सेम इसी तरह NH3 में हाइड्रोजन के 3 है, तो नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होगी वो हो जाएगी 3। इसी तरह H2O में ऑक्सीजन के 2 वैलेंसी होगी यानी 2 वैलेंसी होगी ऑक्सीजन की, और HCl में Cl की 1 वैलेंसी होगी यानी जिसके साथ कुछ नहीं लिखा होता उसकी वैलेंसी 1 होती है। कुछ एलिमेंट्स आगे उन्होंने आपको टेबल 1.2 में दिए हुए हैं कि उन एलिमेंट्स और उनके रेडिकल्स उनके सिंबल्स के साथ और उनकी कॉमन वैलेंसीज के साथ उनकी वैलेंसी क्या होती है। जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट उन्होंने दिया हुआ है सोडियम, उसका सिंबल होता है कैपिटल N और A और उसकी वैलेंसी होती है +1। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, पोटासियम की वैलेंसी +1, क्लोरीन की वैलेंसी -1। ये सारा टेबल उन्होंने दिया हुआ है और साथ में उन्होंने सब एलिमेंट्स की वैलेंसी दी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, इसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं, ये किस तरह से बनता है, इसको किन टाइप्स में किया जाता है डिवाइड, और इसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से की जाती है। सबसे पहले के जो कंपाउंड है इट इज़ द सब्सटेंस, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हो और इसकी कुछ ना कुछ फिक्स्ड रेशो हो इसके मैथ के ज़रिए। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज़ ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ 1 और more एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास।
इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बनता है कार्बन से और ऑक्सीजन से केमिकली, और इसकी एक फिक्स रेशो होती है जो कि होती है 12:32। और 12:32 को अगर आप बाय मैथ करो तो ये 3:3:8 बनेगा। जैसे कि 4 3 = 12 और 4 8 = 32, दोनों 4 पे डिवाइड हो जाएंगे और इसकी एक फिक्स रेशो मैथ के ज़रिए बन जाएगी जो कि है 3:8। और इसकी रेशो को अगर आप बढ़ाकर वैसे बयान करें फिक्स रेशो में तो वो होती है 12:32। एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया जाता है, कंपाउंड्स को क्लासीफाई किया जाता है आयनिक कंपाउंड्स में और कोवलेंट कंपाउंड्स में। अब एक इसकी टाइप होती है इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म। जो होते हैं आयनिक कंपाउंड्स वो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ ओनली कंपाउंड्स की फॉर्म में होते हैं। जो एक होता है हमारे पास 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस जिसको कहा जाता है, उसके हर तरफ जो है वो 4 डाइन ऑपोजिटली 4 डाइन से वो सराउंडेड होता है। अब जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ये 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं जिसके अंदर हर आयन जो है वो ऑपोजिटली 4 आयन बनाता है। जैसे कि आप सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड की एग्जांपल में पढ़ेंगे, सोडियम क्लोराइड का एक 3 डायमेंशनल क्यूबिक मॉलिक्यूल बनेगा जिसके अंदर हर एलिमेंट की ऑपोजिट चार्ज आयन आ रहता है। इसके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है इसको एक स्पेशल फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ फार्मूला यूनिट। इनके एग्जांपल्स में हमारे पास आता है NaCl, KBr यानी पोटेशियम ब्रोमाइड, कॉपर सल्फेट। कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स ये यूजुअली एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में, जैसे कि H2O वाटर, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 और CH4 मीथेन। जो आपके पास नेक्स्ट आता है वो आता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? एक जो आपके पास मॉलिक्यूल होता है वो किसी भी कोवलेंट कंपाउंड को उसके फार्मूला के अंदर एग्जिस्ट करे तो उसको कहा जाता है कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज़ अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोवलेंट कंपाउंड एंड इट्स फार्मूला, यानी कि इसको कोवलेंट कंपाउंड और उसके फार्मूला लिखा जाए तो ये आपके पास मिलकर एक मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाता है। यानी जैसे वाटर एक कंपाउंड है उसका जो फार्मूला लिखा जाए H2O तो ये कंप्लीट कंबाइन होकर आपके पास बन जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। नीचे उन्होंने आपके पास कुछ एग्जांपल्स दी होंगी कंपाउंड की और उनके फार्मूलाज लिखे होंगे, जैसे कि वाटर है उसका फार्मूला आता है H2O, तो ये मिलकर बना देते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसका कंपाउंड का। तो अगर आप सोडियम क्लोराइड जिसको आप साल्ट भी कहते हैं उसका फार्मूला होता है NaCl, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसको सैंड भी कहा जाता है SiO2, सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा भी इसको कहा जाता है, इसको कहते हैं NaOH, सोडियम कार्बोनेट जिसको वॉशिंग सोडा कहा जाता है, शुगर है जो जिसको C12H22O11 कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको आप क्विक लाइम भी कहते हैं, CaO इसका फार्मूला आता है कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट है लाइमस्टोन CaCO3, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, अमोनिया है NH3। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है डिफाइन डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, कंपाउंड्स और मिक्सचर। पहले आपने पढ़ा कि कंपाउंड क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं और मिक्सचर क्या होता है। अब उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। कंपाउंड सबसे पहला पॉइंट इनमें आता है फॉर्मेशन का, ये किस तरह से बनते हैं। जो कंपाउंड होता है ये यूजुअली बनता है केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उसके केमिकल कम्बिनेशन से जो है वो आपका कंपाउंड बनता है। जो मिक्सचर होता है ये सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ अ सब्सटेंस से बनता है कि अगर आपने वाटर और शुगर को मिक्स कर दिया तो वो उसका मिक्सचर बन जाएगा। लेकिन जो कंपाउंड होता है वो एक प्रॉपर केमिकल कम्बिनेशन से बनता है। नेक्स्ट आपके पास इसका जो सेकंड पॉइंट में आता है वो आता है आइडेंटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, कि कॉन्स्टिट्यूएंट की आइडेंटिटी कैसे होती है, उसकी पहचान किस तरह से आप करते हैं।
जो कंपाउंड होता है इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो इसके अंदर चीज़ें होती हैं, मिकदार होती है, वो क्या करता है कि ये अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं और एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी बिल्कुल ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनसे, पहले वाले से। जो मिक्सचर होता है ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। इनकी एक फिक्स्ड कंपोजिशन रेशो होती है। कंपोजिशन रेशो क्या होती है, जिस तरह मैंने आपको कंपाउंड में बताया कि ये कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो केमिकली कंबाइन होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं और इनकी जो रेशो होती है वो 3/8 होती है मैस के बाय मैस। तो आप देखेंगे कंपाउंड की जो फिक्स्ड रेशो होती है, कंपोजिशन रेशो होती है, वो होती है इट ऑलवेज हैव अ फिक्स्ड रेशो ऑफ कंपोजिशन बाय मैस, लेकिन मिक्सचर की फिक्स्ड कंपोजिशन ऑफ रेशो नहीं होती। सेपरेट इनके कंपोनेंट्स को किस तरह से किया जाता है, जो कंपाउंड है उनके कंपोनेंट को बिल्कुल भी सेपरेट नहीं किया जाता, लेकिन जो मिक्सचर है उसको आप फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे कि कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय अ फिजिकल मीन्स बट मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिजिकल मीन्स। रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, हर कंपाउंड को उसके एक केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो मिक्सचर होता है ये दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स पर डिपेंड करता है, कंसिस्ट कंपोनेंट्स पर कंसिस्ट होता है, जो कि मिलकर एक केमिकल फार्मूला नहीं बनाते। यानी कि आप लिखेंगे एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला बट a mixture consists of two or more components and does not have any chemical formula। जो इनकी कंपोजिशन होती है, कंपाउंड जो होते हैं उनकी एक होमोजीनियस कंपोजिशन होती है। होमो मतलब सेम, यानी कि उनकी जो कंपोजिशन होती है जो उनको बनाया जाता है उनकी बिल्कुल सेम कंपोजिशन होती है, जबकि जो आपके पास मिक्सचर होता है उसकी कंपोजिशन होमोजीनियस भी हो सकती है और हेट्रोजीनियस भी हो सकती है। इनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो कंपाउंड है उसके हमेशा शार्प और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन जो आपके पास मिक्सचर है उसके शार्प और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते। यानी कि मिक्सचर डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट बट कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। तो यही कुछ पॉइंट्स होते हैं इनके डिफरेंस में। सबसे पहले आपने फॉर्मेशन पर आप फिर कॉन्स्टिट्यूएंट की आइडेंटिटी क्या होती है, इसकी कंपोजिशन रेशो क्या होती है, इसको सेपरेट किस तरह से किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है और इसकी कंपोजिशन क्या होती है और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं या लो होते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट एंड लर्न फ्रॉम माई चैनल। थैंक यू very much. Please like and subscribe and share it with your friends. Thank you so much.